नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। राष्ट्रपति कल करेंगी रामलला के दर्शन। आज से बंद हो जाएगा वाहनों का प्रवेश। बदले समय पर खुलेगा मंदिर। योगी सरकार के 9 साल। सीएम योगी बोले 2017 के पहले आधी आबादी पलायन को मजबूर थी, हमने पहचान का संकट दूर किया। मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने अपील की, कहा ईद पर काले कपड़े न पहने, न करें विरोध प्रदर्शन। एटा में रफ्तार ने ली 3 जिंदगियां। बाइक सवार 2 लोगों सहित राहगीर की मौत हुई। लखनऊ के पासपोर्ट ऑफिस व सुल्तानपुर के प्रधान डाकघर में बम की सूचना से हड़कंप, परिसर खाली कराया। और यूपी सरकार ने डीजीपी चयन के लिए यूपीएससी को भेजा पैनल। 3 दर्जन से अधिक अफसरों के नाम भेजे गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर औरैया से, जहां प्रशासन ने रुकवाया बाल विवाह। मां मंगला काली मंदिर में हो रही थी ये बाल विवाह की तैयारी। मौके पर पहुंचे एसडीएम अजय आनंद वर्मा ने रुकवाया विवाह। एसडीएम अजय आनंद वर्मा ने विवाह की तैयारियों के बीच पहुंचकर विवाह रुकवाया है। 13 वर्षीय नाबालिग किशोरी के विवाह की थी तैयारियां। उम्र का ठोस प्रमाण प्रस्तुत ना कर सके परिजन। लड़का भी नाबालिग बताया जा रहा है। 15 वर्ष की उम्र का आकलन लड़के का बताया जा रहा है। उम्र का ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके परिजन। तो नाबालिग का विवाह मंगला काली मंदिर में आयोजित हो रहा था, जिस पर प्रशासन ने पहुंचकर रोक लगाई है। लड़का भी नाबालिग बताया जा रहा है, लगभग 15 वर्ष का लड़का बताया जा रहा है। दोनों पक्ष नहीं उपलब्ध करा सके उम्र संबंधी वैध दस्तावेज। एसडीएम ने पहुंचकर इस विवाह को रुकवाया है। दोनों पक्ष नहीं उपलब्ध करा सके उम्र संबंधी दस्तावेज। तो लड़की और लड़के के अभिभावकों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। औरैया से अहम खबर, प्रशासन ने रुकवाया बाल विवाह। इस वक्त की अहम खबर जनपद औरैया से सामने आ रही है। मंगला काली मंदिर में हो रही थी बाल विवाह की तैयारी। मौके पर पहुंचे एसडीएम अजय आनंद वर्मा। एसडीएम ने इस बाल विवाह को रुकवाया है। एसडीएम ने बाल विवाह की तैयारियों के बीच पहुंचकर बाल विवाह को रुकवाया। और अगली अहम खबर कानपुर से है, जहां चोर से महफूज नहीं रही भगवान की चौखट। मंदिर में स्थापित शालिग्राम की मूर्ति चोरी हुई है। मनकामेश्वर मंदिर से शालिग्राम भगवान की मूर्ति चोरी हुई है। शालिग्राम भगवान की चोरी हुई। 1 साल पहले बने मंदिर में स्थापित थी कई मूर्तियां। शालिग्राम को चोरी करते हुए चोर सीसीटीवी में कैद हुआ है। मंदिर के सर्वाकार राजेश तिवारी ने पुलिस को तहरीर दी है। चौबेपुर थाने के देवपालपुर गांव का यह पूरा मामला है। तो मंदिर में भगवान भी सुरक्षित नहीं है। 1 साल पहले बने मंदिर में स्थापित थी कई मूर्तियां। शालिग्राम को चोरी करते हुए चोर सीसीटीवी में कैद हुए हैं। मंदिर के सर्वाकार राजेश तिवारी ने पुलिस को तहरीर दी है। चौबेपुर थाना का ये है पूरा मामला। चोर से महफूज नहीं रही भगवान की चौखट। मनकामेश्वर मंदिर से शालिग्राम भगवान चोरी हुए हैं। और अगली खबर मिर्जापुर से आपको दिखा रहे के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रशासन ने लिया खबर का तत्काल संज्ञान। सड़क के बीच से हटाया गया हैंडपंप। अधिकारियों ने नवरात्रि से पहले किया सुधार। विंध्याचल पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को नहीं रहेगा अब खतरा। के न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को चलाया था और इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। सड़क पर खड़ा हैंडपंप बन सकता था हादसे का कारण।
अधिकारियों ने नवरात्रि से पहले इस नल को हटाया। विंध्याचल पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को अब नहीं रहेगा खतरा। के न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले आनन फानन में अपना काम दिखाने के लिए अधिकारियों के द्वारा सड़क बनाई गई थी और इस दौरान इस नल के इर्द गिर्द सड़क बनाई गई थी, लेकिन इस हैंडपंप को शिफ्ट नहीं किया गया था। के न्यूज इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया क्योंकि ये नल हादसे का कारण भी बन सकता था। इस बीच प्रशासन ने के न्यूज इंडिया की खबर का असर हुआ है। प्रशासन ने संज्ञान लिया है और इस नल को बीच रास्ते से इस नल को हटाया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बीसलपुर दियोरिया कला मार्ग पर अनियंत्रित कार ने ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। आपको बता दें, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ई रिक्शा सवार लगभग आधा दर्जन लोगों में एक किशोर, एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। बाकी घायल गंभीर, जिन्हें बीसलपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बिलसंडा थाना क्षेत्र के बबूरा निवासी ग्रामीण ई रिक्शा से देवरिया कला कोतवाली क्षेत्र में पड़ने वाली देवी स्थान इलवास देवल मेला देखने जा रहे थे। जैसे ही देवरिया कला मार्ग पर वीर सिंहपुर गांव के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ई रिक्शा सवार 11 लोग घायल हुए हैं और राहुल पुत्र श्रीपाल 14 वर्षीय, जसोदा पत्नी राममूर्ति 60 वर्षीय इनकी मौत हुई है। तो तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा में टक्कर मारी है। 2 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आ रही। 11 लोग ई रिक्शा में सवार बताए जा रहे हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे कानपुर में। आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। रामनवमी, नवरात्रि और ईद को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी क्रम में शहर के संभ्रांत लोगों और विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई है। बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों ने सभी से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। खासतौर पर इस बार ईद और नवरात्रि, रामनवमी के एक ही समय पर पड़ने को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने पर जोर दिया गया है। मंदिरों में बढ़ने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए दर्शन व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए गए हैं। गर्भगृह में प्रवेश लाइन व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई है। आज यहाँ पर रामनवमी और नवरात्रों को देखते हुए जो यहाँ पर विभिन्न कमेटियों के पदाधिकारी हैं, साथ में सप्रांत लोग हैं, पुलिस अधिकारी हैं, अलग अलग विभाग से आए अधिकारियों की मीटिंग हुई, जिससे कि समन्वय बनाया जा सके अधिकारियों और पदाधिकारियों के बीच में और उनसे संवाद स्थापित करके जो भी उनके सुझाव और समस्याएं हैं उनको नोट किया गया है। काफ़ी चीज़ों पर कार्रवाई हुई है, कुछ बिंदु और बताए गए जिस पर की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही में किसके क्या कार्यक्रम है और किस प्रकार से वो पुलिस से अपेक्षा करते हैं त्यौहार के जो संबंध में सहयोग की, तो सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है और हमने भी अपने पक्ष की बातें बताई हैं, जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं जिससे कि सकुशलता से सुरक्षात्मक रूप से त्यौहार संपन्न हो जाए। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर आईआईटी में 19 से 22 मार्च तक एशिया का सबसे बड़ा तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव टेक कृति 2026 आयोजित किया जाएगा। इस बार फेस्ट की थीम न्यूस आपको बता दें सिंगुलरिना रखा गया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर भविष्य की उन्नत तकनीकों तक की झलक देखने को मिलेगी। आपको बता दें टेक कृति 2026 में एआई समिट और मेड टेक समिट मुख्य आकर्षण होंगे, जहां देश विदेश के बड़े विशेषज्ञ शामिल होकर एआई, हेल्थ केयर और नई तकनीकों के भविष्य पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही रोबोवार्स, IARC, मेनोवर और टेक कृति ग्रैंड प्रिक्स जैसी हाई टेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें छात्र अपनी तकनीकी और इंजीनियरिंग स्किल का प्रदर्शन करेंगे। फेस्ट के दौरान इकॉन क्लेब में 100 से अधिक स्टार्टअप्स भाग लेंगे, जहां इनोवेशन और बिजनेस आइडियाज को मंच मिलेगा। इसके अलावा AWS, AI और साइबर सिक्योरिटी जैसे साइबर सिक्योरिटी जैसे विषयों पर हैकथॉन भी आयोजित होंगे, जिनमें प्रतिभागी रियल वर्ल्ड समस्याओं के समाधान तैयार करेंगे। यही नहीं, टेक कृति 26 में
एआई, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट और साइबर सिक्योरिटी समेत 14 से अधिक वर्कशॉप भी कराई जाएंगे, जिससे छात्रों और प्रोफेशनल को नई तकनीकों को सीखने का अवसर मिलेगा। आपको बता दें, आयोजकों का कहना है कि टेक कृति 26 युवाओं के लिए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप की दुनिया से जुड़ने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा। तो टेक कृति इस बार 19 to 22 मार्च है। ये हमारा 32वां एडिशन है। उसमें अभी मैंने आपको एआई पैनल के बारे में बताया। एआई के साथ साथ हमारे पास वुमेन पैनल होगा, मेडटेक पैनल होगा, उसके बाद इंटरनेशनल पैनल होगा, एंड ऑल्सो वी ऑल्सो हैव स्पेस समिट जिसमें सुभांशु शुक्ला सर आ रहे हैं, एंड ऑल्सो वी हैव अ रक्षा कृति थीम दिस ईयर ऑल्सो। सर, तो हमारे डिफरेंट पैनल्स हैं। उसमें एआई पैनल में डॉक्टर निकोलस एस आएंगे, मिस मोना नीलकंठा आएंगे, मिस्टर संदेश गोयल आएंगे। उसके अलावा स्पेस समिट के लिए मिस्टर शुभांशु शुक्ला आएंगे, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो इंडियन एस्ट्रोनॉट आईएसएस गए थे। उसके अलावा डिफेंस का होगा हमारा, जिसमें मेजर जनरल CS1 आएंगे, जो आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो के ADG है। उसके अलावा एयर मार्शल मणिकंठन आएंगे, जो CNC ऑफ दी एयर कमांड, सेंट्रल एयर कमांड। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर एटा से है, जहां सकरौली थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे ने 3 जिंदगियां छीन ली है। सड़क पर पैदल चल रहे राहगीरों को बचाने में तेज रफ्तार लग्जरी कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 लोगों सहित पैदल जा रहे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की खबर पाकर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम हाउस भेजते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर विकसित भारत विकसित प्रदेश की थीम पर आज राज्य मंत्री मनोहर लाल पंथ की अध्यक्षता एवं भाजपा जिला अध्यक्ष हरिचंद्र रावत जिला अधिकारी की मौजूदगी में एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा जनपद ललितपुर में 9 वर्षों में किए गए विकसित विकास कार्यों के बारे में बताया गया। वहीं लाइव कार्यक्रम में जनपद ललितपुर के प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी कार्यक्रम में लाइव जुड़े। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व विकास एवं सतत समृद्धि के नव निर्माण के 9 वर्ष आज पूर्ण हो चुके हैं। ललितपुर जनपद में मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में कृषि, पर्यटन, रोजगार एवं उद्योग प्रमुख है, जिसमें बल्क ड्रग्स, फार्मा पार्क एवं एयरपोर्ट का निर्माण कार्य मुख्यमंत्री की प्रेरणा से किए जा रहे हैं। वहीं वन जिला वन प्रोडक्ट, सिल्क, साड़ी एवं जल, आपको बता दें इस दौरान वन जिला वन मेडिकल कॉलेज एवं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 व्यंजन वाली, वहीं साथ ही महिला सुरक्षा जैसे कार्यों पर किए जा रहे जिला अध्यक्ष रावत ने कार्यों की बात कही। 40 माध्यमिक विद्यालय जनपद में बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में 2017 के बाद 294,000 लोगों को रोजगार दिया गया है। वहीं 1.65 लाख लोगों को फ्री विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं एवं शिक्षा मित्र का मानदेय बढ़ाने का काम और आशा कार्यकर्तियों का भी मानदेय बढ़ाने का कार्य सरकार में किया गया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, जिसका कभी अंत नहीं होता है। लगातार विकास चलते रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर मैं सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से जनपद ललितपुर बुंदेलखंड का और उत्तर प्रदेश का पिछड़ा जनपद कहलाता था, मैं आज कह सकता हूं कि माननीय योगी जी के प्रयास से आज जनपद ललितपुर उत्तर प्रदेश का पहला द्वार बन गया है। और जितना विकास जनपद ललितपुर में हुआ है, उतना विकास पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी नहीं किया है। चाहे यहाँ बल्क पार्क की स्थापना हो, हवाई पट्टी की स्थापना हो, रोडों का तो यहाँ जाल बिछ गया है। और मेरे जनपद में लगभग 40 विद्यालय माध्यमिक और कई इंटर कॉलेज खोले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के नवनिर्माण के 9 वर्ष पूरे होने के संकल्प से सिद्धि, सुरक्षा, सुशासन, समृद्धि और प्रदेश में अभूतपूर्व विकास एवं सतत समृद्धि के 9 वर्ष पर भाजपा सदर विधायक सरिता भदौरिया ने कहा कि सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में बृहद कार्य किए हैं। संकल्पित सुरक्षित वातावरण देने के लिए दुनिया के देशों में
प्राप्त कर चुके हैं। पूरे देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उदाहरण के रूप में पेश किया जा रहा है। यूपी में 9 वर्षों में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से रखा गया है। निवेश में प्रथम स्थान पर है यूपी। तकनीकी विकास में व्यापक रूप से उत्तर प्रदेश लगातार बढ़ रहा है। तो संकल्प से सिद्धि के 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में इसको लेकर आयोजित कार्यक्रम में सदर विधायक सरिता भदौरिया ने अपनी बात रखी। तो सदर विधायिका सरिता भदौरिया ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में लगभग 9 वर्ष पूरे और इन 9 वर्षों में सरकार ने हर क्षेत्र में बहुत ही बृहद काम किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक बहुत ही संकल्पित, सुरक्षित, सांस्कृतिक और धार्मिक वातावरण देने के लिए दुनिया के देशों में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। और आज पूरे भारत में जितने भी प्रदेश हैं, उन सारे प्रदेशों के लोग और अगली खबर का रुख करेंगे। खबर जालौन से है, जहां डीएम राजेश कुमार पांडे ने मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण कर मरीजों तीमारदारों से संवाद कर स्वास्थ्य सुविधाओं की हकीकत पर की है। इस दौरान उन्होंने जहां कॉलेज परिसर में साफ सफाई के निर्देश दिए हैं, वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिक बेहतर बनाए रखने पर जोर दिया। जिलाधिकारी ने जिला महिला अस्पताल और राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करते हुए ओपीडी व इमरजेंसी सहित विभिन्न वार्डों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों तीमारदारों से संवाद कर सुविधाओं की जानकारी ली। बाद में स्वास्थ्य विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किया। ये आकस्मिक निरीक्षण था। इसमें बेसिक रूप से ये देखा गया कि जो महिलाएं आ रही हैं उनको प्रसव में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई कठिनाई तो नहीं है, दवाएं उनको यहाँ मिल रही नहीं, डॉक्टर उपस्थित है कि नहीं है, ज़्यादा समय तक इंतज़ार तो नहीं करना पड़ रहा है। तो मैंने देखा और मरीजों से संवाद किया, उनके परिजनों से संवाद किया और जो आवश्यक निर्देश है वो चिकित्सकों को दिया है। और जो कुछ डॉक्टर अभी कमी प्रशिक्षण पे गए थे उनको तत्काल वापस आकर के और मरीजों के लिए सेवारत रहने के लिए कहा गया है। तो पूरी नज़र रखी जा रही है। अधिकारी राजेश कुमार पांडे ने जिला अस्पताल, महिला अस्पताल और राजकीय मेडिकल में उन्होंने जाके औचक निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को उन्होंने जाकर औचक निरीक्षण में शामिल किया और साथ ही दौर उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से शिकायतें मिली और व्यवस्था को लेकर उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिस तरीके से राजकीय मेडिकल में साफ सफाई को लेकर जो शिकायत मिली, इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इस पर साफ सफाई करी जाए। और अगर साफ तौर से बात करी जाए तो जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल जाकर उन्होंने साफ तौर से वहां निर्देश दिए हैं कि किसी भी किस्म की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि उन्होंने तीनों जगह जाकर जब निरीक्षण किया तो कहीं ना कहीं वहां पर हलचल जरूर मच गई है। ये जिलाधिकारी का एक एक्शन प्लान जो आज यहाँ जालौन में देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं सरकार से लोगों को जो सुविधाएं मिलना चाहिए या जिस तरीके से सुचारू रूप से अस्पताल चलना चाहिए, तो ये उनका एक एक्शन प्लान था। और उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा है कि जिस तरीके से साफ सफाई, मरीजों को मिलने वाली दवाएं, ट्रीटमेंट किस तरीके से चल रही हैं, इसको लेकर उन्होंने वहां मौजूद मरीजों से संवाद भी किया, उनसे हाल चाल और उनके बारे में पूछा और साफ तौर से अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि किसी भी किस्म की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान, के न्यूज़ जालौन। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकास भवन में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इस दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं, उपलब्धियों को विस्तार से बताया गया। प्रेस वार्ता में नगर निगम की महापौर कामिनी राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री के सफल कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्ण होने पर इसे एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। महापौर ने बताया कि सरकार द्वारा युवाओं के लिए रोजगार परक योजनाएं चलाई गई हैं, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है। इसके अलावा महिलाओं, किसानों और गरीब वर्ग के लिए भी अनेक कल्याणकारी
योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसका लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार, बुनियादी ढांचे का विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य सरकार की बड़ी उपलब्धियां हैं। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां रावर्ट्सगंज सदर कोतवाली स्थित रोडवेज बस स्टैंड से एंटी करप्शन टीम ने स्वास्थ्य विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, बताया गया कि आरोपी ने अल्ट्रासाउंड सेंटर का रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर पीड़ित अल्ट्रासाउंड संचालक से पकड़ी गई रकम की मांग की थी। पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर रिश्वत की रकम लेते हुए आरोपी कंप्यूटर ऑपरेटर को दबोच लिया। अगली खबर का रुख करेंगे। प्रतापगढ़ में एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर जनता का गुस्सा अब सड़कों पर दिखने लगा है। सैकड़ों महिलाओं ने अब जोरदार प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और तत्काल कार्रवाई की मांग की। प्रतापगढ़ जिले में एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत और बढ़ती कालाबाजारी के विरोध में सैकड़ों महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी महिला सभा की जिलाध्यक्ष शांति सिंह के नेतृत्व में महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी किया है और ज्ञापन सौंपा है। के बढ़ते दामों के लिए ये हमारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन था कि हमारी मांगे यहाँ पे पूरी की जाए, क्योंकि जिस तरीके से हालात अभी भाजपा सरकार में जिस तरीके से बढ़ते महंगाई है, जो हमारी महिलाएं परेशान हो रही है दिन प्रतिदिन, जो हमारी महिलाएं निकल करके घर से बाहर, जो गैस सिलेंडर की किल्लत है आज के डेट में, हर महिलाएं हर वर्ग इससे परेशान है। ये हमारे ही नहीं प्रश्न है, हमारे पूरे देश के हर घर का यही प्रश्न है कि जिस तरीके से किल्लत है इस चीज को भरपाई कैसे की जाए। क्या आम आदमी ही है इस चीज के लिए? जिला प्रशासन तो पूरी तरह से सभी एजेंसियों पे छापा भी मार रहा है। उसका कहना है कि पूरी तरह से चल रही है। मैं भाजपा सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जो भी प्रशासन यहाँ काम करती है, किसके उस पे काम करती है? अगली खबर का रुख करेंगे। खबर इटावा से है, जहां भाजपा सदर विधायक सरदा भदौरिया ने बताया कि जनपद में सेवा योजन विभाग के द्वारा 40 रोजगार मेला आयोजित हो चुके हैं। सरकार की मंशा के अनुरूप बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की विभिन्न क्षेत्रों में व्यवस्था की गई है। कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। प्रतिभा और काम काउंसिल के आधार पर सेवा योजन के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का मेला आयोजित हुआ है। देखिए, हमारे इटावा जनपद में लगभग 40 रोजगार मेले आज तक संपन्न हो चुके हैं सेवा योजन विभाग के द्वारा, और सरकार की मंशा के अनुरूप जो बेरोजगार लोग हैं जिनको अन्य क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है, तो उनमें कंपनियों को आमंत्रित करके और जिस लायक जो भी नौजवान है उसको रजिस्ट्रेशन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराकर रोजगार देने की व्यवस्था हमारी सरकार ने सेवा योजन विभाग के द्वारा की है। और आज यहाँ पर लगभग 52 कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। लगभग 1000 नौजवानों को रोजगार देने के लिए वो कंपनियां यहाँ पर आई हैं और अपने अपने काम और अपनी अपनी प्रतिभा के अनुसार उन नौजवानों को आज यहाँ पर काउंसलिंग के आधार पर रोजगार प्राप्त होगा। सेवा योजन विभाग ने इस सारी व्यवस्था को किया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों